अघोरी अगर गाली भी बक देगा ना, हाँ जी, वो आशीर्वाद। अघोरी की पहचान ये सफेद। सफेद दाढ़ी। अघोरी वही बनेगा जी। जो पहाड़ों में तप करेगा, अच्छा। पानी में तप करेगा, सूर्य किरणों में तप करेगा, चारों तरफ अग्नि में तप करेगा, उसकी दाढ़ी सफेद मिलेगी। 30 साल का 40 साल का व्यक्ति काला तिलक लगा के घर से निकल गया, आना जाने कुछ है नहीं, शमशान में 5-10 दिन रह लिया और जी। अपने आप को अघोरी समझ के लोगों को परेशान का पैसे लेना परेशान करना शुरू कर दिया, अघोरी नहीं है वो। नमस्कार, सभी का स्वागत है डीवीडी चैनल पर। तो आज के एपिसोड में हम काफी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आप अघोरियों को देखते हैं तो आपको अघोरी का मतलब पता है कि उसकी असली परिभाषा क्या है, असल में अघोरी क्या करते हैं, उनका जीवन कैसा होता है। तो ऐसी कई सारी रहस्यमय चीजों के बारे में आज हम जानेंगे अपने स्पेशल गेस्ट से, जो कि है काल भैरव जी, जो कि दोबारा हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं। तो स्वागत करते हैं उनका। आदेश आदेश। अरे माटी को तन रे खिलौनो, माटी को तन अजब बनायो भगवान, खिलौनो माटी को। जय महाकाल। आदेश शंभू। जय महाकाल। अच्छा गुरुजी, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सच्चा अघोरी कौन होता है? जैसे कि हम सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा देखते हैं कि मतलब वो राख वगैरह लगाते हैं, लंबी लंबी उनकी जटाएं होती हैं। तो आपको क्या लगता है? और कई बार तो हम ये भी सुनते हैं कि वो बदतमीजी से बात करते हैं लोगों से। तो मतलब ऐसा क्यों होता है? आपके अनुसार एक सच्चा अघोरी कौन होता है? आदेश आदेश। जय महाकाल। महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाए, दिल उसका गहरा है। पहली बहुत बात तो बढ़िया। बेटे, जी। अघोरी अगर गाली भी बक देगा ना, हाँ जी। वो आशीर्वाद। अच्छा। अघोरी ऐसे ही बात करेगा, गुस्सा भी होगा, अज्जड़ बात करेगा, जी। लेकिन उसके मुख से ये शब्द जरूर निकलेंगे, आदेश। जिसके मुख से आदेश नहीं निकला वो अघोरी नहीं है। अच्छा, ऐसा भी है। जी। महाकाल का रुद्र रूप, तंत्र क्रिया का अघोरी का आदेश। काल भैरव को जो मानते, महाकाल और काल भैरव, हाँ जी, दोनों की जो साधना करता है जी, वही व्यक्ति आदेश बोलेगा, बाकी नहीं बोलेगा। राख लपेटने से एक आदमी चूड़ी पहने से औरत थोड़ी बन जाएगी। नहीं बिल्कुल है? बन जाएगी क्या? नहीं। या एक लड़की मूंछ बना के नकली लगा के वो मर्द बन सकती है? नहीं बन सकती। पहचान, अघोरी की पहचान जी। अघोरी की पहचान ये सफेद। सफेद दाढ़ी। अघोरी वही बनेगा जी। जो पहाड़ों में तप करेगा, अच्छा। पानी में तप करेगा, सूर्य किरणों में तप करेगा, चारों तरफ अग्नि में तप करेगा, उसकी दाढ़ी सफेद मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अघोरी का नाटक करके अघोरी बन के दिखाता हुआ अघोरी नहीं होता। अच्छा। सच्चा अघोरी सामने दिखता है बच्चे, उम्र का प्रभाव होता है। बिल्कुल। 30 साल का 40 साल का व्यक्ति काला तिलक लगा के घर से निकल गया, आना जाने कुछ है नहीं, शमशान में 5-10 दिन रह लिया और अपने आप को अघोरी समझ के लोगों को परेशान का पैसे लेना परेशान करना शुरू कर दिया, अघोरी नहीं है वो। तो गुरुजी, हम ये भी सुनते हैं कि मतलब ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक अघोरी जो होता है वो मोह माया, अपने परिवार को, सबको त्याग देता है। तो मतलब इसमें जरूरी क्यों होता है ये सब कुछ? अघोरी का परिवार कहाँ होता है? अच्छा। अघोरी का परिवार तो आप वो सब, यही परिवार है हमारा। आप ही हो परिवार। ये सारे जो है ना, ये सारे जो देख रहे हैं ये है परिवार। अच्छा। अघोरी का क्या है? अघोरी का परिवार वही है जो उसके सामने, जो उसके पास आया। जी। अरे जलते मुर्दे की बोटी निकाल के खा लेता हूं मैं। अच्छा। वो अघोरी हूं मैं। मतलब आप भी मांस वगैरह खा लेते हैं? मदीना पीता हूं, मांस खाता हूं। जी।
सब कुछ करता हूँ, क्यों नहीं करूंगा? अघोरियों में जब जलते मुर्दे को खा सकता हूँ जी, और मरे हुए मुर्दे के साथ में संभोग कर सकता हूँ, तो कौन सी बड़ी बात है? पर ये खाली आप देखने की प्रतिक्रिया मत समझो, जी जी ये रियलिटी है, होता है ये सब। लेकिन ये किसी को दिखता नहीं है और किसी को दिखा के किया नहीं जाता। ये सारी चीजें क्या चलती है? जी, अभी कुछ समय पहले एक बार आपने मुझसे प्रश्न किया था हाँ जी, कि स्वप्न क्या है। स्वप्न साधना। ये स्वप्न साधना में किया जाता है। अच्छा, मतलब ये सारी चीजें सपनों में होती हैं? स्वप्न साधना में ही होती है, ओरिजिनलिटी तो वही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, कोई ये आप समझ जाओ कि गुरुजी ये है, जी, लेकिन पर्दा भी है। समझ हाँ, मुर्दे की बोटी खाता हूँ, जी, कोई बुरी चीज नहीं है। अरे वो तो खत्म हो गया, मिट्टी है, उसका क्या है? खाने में क्या दोष है? क्या दोष है? बिल्कुल। रोटी सेक के भी खा लेते हैं, कोई दोष नहीं है मेरे बच्चे। कारण कि हमारा जीवन ही अघोर पंथ। पर ऐसा क्यों? जैसे कि गुरुजी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अघोरी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, मांस मदिरा इन चीजों का सेवन करते हैं। करता हूँ ना, मैं भी करता हूँ, मांस का भी करता हूँ, मदिरा का भी करता हूँ, संभोग क्रिया का सब करता हूँ, मैं क्या नहीं करता हूँ। लेकिन खतरनाक थोड़ी होगी जी। खतरनाक तो जब होता है जब हमारा प्रचंड रूप आ जाता है। अच्छा, और वो कब आता है? शिव जी के जिस दिन आ जाता है ना, महाकाल के, जी, और उस दिन हमारे आ जाता है। जब वो अपना तांडव करता है ना, तो अघोरी भी तांडव करने लग जाता है। अच्छा जी। अघोरी का पता है क्या 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 कर सकता है, कहाँ रहता पता है? ये तुम्हारी देखा है तुमने? नहीं, कभी नहीं। कोई घर देखा है? तो फिर क्या बात करें बेटा। अच्छा, मैंने सुना भी है कि मतलब जब आप तांडव करते हैं तो अगर आपके कोई सामने आ गया तो मतलब उसे भी आप मार देते हैं, ऐसा भी कुछ होता है इसमें? क्यों मारेंगे? वो लोगों को भय बना हुआ है। मूवीज वगैरह में दिखाते हैं लोग ऐसे। वो इसलिए दिखाते हैं कि लोग उनके पास जाने से पहले सोचे, साफ सुथरे होके जाए, मन में पाप लेके नहीं जाए। सही बात है। हमारे पास साफ सुथरे आए, हमारे पास अपना स्वार्थ लेके नहीं आए, जी, तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल। अघोरी तो अपना मल मूत्र भी खाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या है? आप एक बात बताओ, आप जो पानी पी रहे हो, हाँ जी, पानी पिया जी, तो पानी पेट में गया और वो मूत्र बन के निकल गया। पिया तो पानी है ना, तो फिर वो हमारे इतिहास में गलत नहीं है ये। हमसे नहीं हो पाएगा गुरुजी बेटे। नहीं, आप देखिए, आप संसारिक इंसान, जी, आपको ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन एक बात बता देता हूँ, हकीकत है, अगर सुबह पहले अपने पहले मूत्र जी, को थोड़ा सा भी पिया जाए तो इंसान के जीवन में कभी बीमारी नहीं आएगी। अच्छा, और एक किसी के भी कोई ऐसा रोग हो, चरम रोग हो, जी, वो कभी नजदीक नहीं आएगी। तो आपको कोई कभी ऐसी बीमारी लगी है? हमारे में तो 1 रुपए गोली नहीं, बीमारी क्या लगी, हम तो आग से जल जाते, हाथ पैर जले हुए सब कुछ है। वाह। बीमारी वो होती है कि जैसे अचानक ही काम कर रहा हूँ, किसी का विघन आया और उसके ऊपर से कौवा आके अग्नि में कूद गया, अपनी आत्महत्या कर ली, हाँ और उसके खीरे उछल गए तो लग गए, तो जरूर वो है बीमारी। कोई मारने भी आ जाता है। अच्छा, अघोरी से अघोरी की टक्कर हो जाती है, आपको पता है ना, सोते हुए गला रेत देते हैं, वो तो किसी को पता भी नहीं चलता। काफी कष्ट भरा जीवन नहीं है ये? हा? कष्ट भरा जीवन। पहाड़ों में रही है कभी? नहीं, वैसे गई हूँ घूमने। पहाड़ों के पानी पिया आपने? पहाड़ों की हवा झेली? 1-2 दिन के लिए तो गए घूमने के लिए, छुट्टी मनाने गए हैं ऐसे घूमने के लिए। रहो देखो, मेरे केदारनाथ के चलो। हाँ जी, जहाँ मैं 6-7 महीने ऊपर ही रहता हूँ, कई बार वाह। रास्ता ही बंद हो जाता, उतर ही नहीं सकता मैं। चलो मालूम है, नीचे जो 10 रुपए 20 रुपए की बोतल है ना पानी की, जी, ऊपर 200 रुपए की मिलती है। अरे 200 रुपए की? हाँ, भाई, वहां पानी की बोतल जाएगी कैसे, पहले ये बता। लेकिन जो इंसान उसको लेके जाएगा ना,
जो इंसान वो वजन वो या नीचे से लेके जा रहा है अपने कंधे पे, जी। वहां गाड़ी तो जाती नहीं है। जा ही या नहीं तो पाएगी। जाएगा घोड़ा वाला, तो घोड़ा भी वो कैसे जाता है, उस घोड़े को भी रोज ना अफीम खिलानी पड़ती है। अच्छा, अफीम खिलानी पड़ती है। खिलानी पड़ती है, और उसको चलाने वाला जो आदमी है ना, उसको खुद को भी खाना पड़ता अरे है। आदमी कंधे पे बैठा के दर्शन करवाता है, लेकिन कितना लेता है? 10,000 12,000 क्यों लेता है? जी। नीचे से लेकर ऊपर तक कंधे में ले जाता है, पालकी में ले जाता है। आपकी ताकत नहीं है 20 कदम चल जाओ आप। सही बात है। लेकिन उस ताकत को पैदा करने के लिए वो चीज करनी पड़ती है। समझ गए मेरी बात? बिल्कुल। ठीक है, वो अफीम घोड़े को खिलानी पड़ती है, तो घोड़ा चल पड़ता है, आराम से चलता, रोज उसकी खुराक होती है, तब वो 8-10 हजार रुपए लेते हैं दर्शन कराने की। समझ गए? जी जी समझ बाकी गए। अच्छे अच्छे लोगों को पसीना निकल जाता है। केदारनाथ जाके देखो ना एक बार। वो सुन के ही पता लग गया। सुन के क्या, तो चल के तो देख। अभी मौत के मुंह से निकल गए हैं। अच्छा। गाड़ी निकली पहाड़ नीचे, सिर्फ 3 फुट का फर्क, पत्थर तक लगे मेरी गाड़ी बिखरे हुए। मौत ही है तो, लेकिन वो मौत अच्छी है, तो वही मौत चाहता भी हूँ मैं उसके सिर चरणों में जाना चाहता हूँ, और उसको कहता भी बुला ले मेरे लिए। और जिस दिन वो बुला लेगा, मेरी से बड़ी किस्मत किसी की नहीं है फिर। बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मतलब जितना अभी मेरे को सुनकर पता चला है कि एक अघोरी का जीवन इतना आसान नहीं होता है, पर ऐसे लोग जो अघोरी बनना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले, इतना आसान है बनना? अघोरी अघोरी बन कैसे सकता है मेरे के बाद? अच्छा। खाली 2 मिनट की सोच से अघोरी थोड़ी बनती। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वो शुरू से वो धारणाएं उसके खून में होती है, उसके मन में होती है, वो अघोरी बन सकती है। जी 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 बिल्कुल। अघोरी की परीक्षा देने के लिए 50 साल तो उसको जिंदगी में टेस्ट पास करने में लग जाएंगे। 50 साल? अघोरी बनेगा कैसे? बिल्कुल। पर गुरुजी ऐसे बहुत सारे फ्रॉड लोग होते हैं जो कि मतलब सोशल मीडिया पे हमें होते हैं मतलब जी काले बाल वाले फ्रॉड ही होते हैं। हकीकत बात है ये। जी बिल्कुल। अरे जिसने उम्र नहीं पकाई, जिसको पता ही नहीं है, लेकिन उससे मतलब नहीं होता हमारे पास 8 जगह से 10 जगह से 20 जगह से जाके सारे लोग आते हैं, इंग्लैंड के, कनाडा के, यूके के, जी 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 मलेशिया के, और कितनी कंट्री के ना, वो न्यूजीलैंड के। हाँ जी बिल्कुल। बिना पूछे पानी नहीं पीते। अरे वाह, बहुत मेरी एक बच्ची ने, यूके की बच्ची ने सोने का सूर्य दिया मेरे। अरे सोने का सूर्य है? नाम नहीं दे सकता। जी जी। और देख लो वो सूर्य कितना बड़ा हो। वाह, बहुत बढ़िया। नाम नहीं बता। अच्छा जी। नहीं, हमारे भी एक गेस्ट है, तो हम मतलब वो तांत्रिक से मिलना चाहते थे, तो हमने पूछा कौन से तांत्रिक से मिलना है आपको? कह रहे मिलेंगे तो सिर्फ काल भैरव जी से ही मिलेंगे और किसी से भी नहीं मिलेंगे। तो बहुत बड़े फैन है आपके। नहीं, मेरे फैन बहुत। अभी आपको बात बता देता हूँ, मैं आपके पास पहुंचा बहुत मुश्किल से, इतना समय नहीं होता हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। अभी की बात है, एक दिन मैंने क्या कहा, हाँ जी, मेरे शिष्य को बोला, रे जो बाहर है सबको बुला लो। मैं तो सोचा 5-7 बंदे होंगे। हाँ जी। कई आके बोले, गुरुजी आपको मिलना चाहते हैं। मिला 1200-1300 आदमी आ गए। 1200-1300? बाप रे पुलिस बुलानी पड़ी भगाने के लिए भाई। क्या अब इतने आदमी से कैसे मिल? सही बात है, पूरे दिन में भी नहीं मिल पाओगे आप। नहीं, वो देखो व्यथा अपनी बताने का सबका अधिकार, जी। लेकिन बच्चे सबसे बड़ी चीज ये है कि फेस टू फेस अगर मैं मिलूंगा तो किसी का कल्याण कैसे कर सकता हूँ? सही बात है बिल्कुल। इसलिए मैंने ये नियम बना लिया कि मैं किसी से नहीं मिलूंगा। आप जिस जगह आपने मुझे बुलाया, उसी जगह कम से कम 50 क्लाइंट एरिया लेफ्ट। अच्छे अच्छे नेता भी हैं जिनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, अच्छी अच्छी लड़कियां भी हैं, लेडीज भी हैं, बहुत है इसी एरिया की। जी।
क्रिकेटर भी है, खिलाड़ी भी है, हाँ जी। इसी एरिया में है मेरा क्लाइंट है। ओ, आपकी ही क्लाइंट है वो? हाँ, वाह। नाम नहीं बोलूंगा हाँ जी, हाँ जी। लेकिन दिखा सकता हूँ तुम्हारे को आंखों से। वाह, पहली बार देखो सुनी। बच्चे, सब कुछ है। इंसान को इंसान की जगह से बड़े से बड़े हैं, अच्छे से अच्छे जी जी, बहुत बढ़िया। साथ में बैठे हैं मेरे साथ में। एक नहीं 50 फोटो दिखा सकता हूँ, ऐसे सेलिब्रिटी की दिखा सकता हूँ। आप सपना लेना पड़ेगा उस पर जाने पहुंचने तक। वाह, बहुत बढ़िया। सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। उसको आपके इस चीज के बाद में कभी भी मेरे से देख लेना, मैं दिखा दूँ। बहुत वो बढ़िया। तो प्रूफ है मेरे पास, तभी बात कर रहा हूँ। तो गुरुजी, आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, जो कि मतलब फेक बनते हैं, जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, मतलब जैसे कि हम बात कर रहे हैं जटाई अरे मेरे वगैरह बना पास आते ही वही लोग हैं देते हैं। अच्छा जो 20 जगह 30 जगह 50 जगह टकरा के आ गए ना, जी। उन्हीं का करके देता हूँ। ओ, अच्छा, वो आपसे ही काम कराते हैं वो उल्टा? उनको पता चल, वो लास्ट में संतुष्टि तो होनी पड़ती है। ये भी है रास्ता इंसान ठोकर खाता है। जी। पहली ठोकर खाएगा चप्पल पहनना सीखेगा, दूसरी ठोकर खाएगा जूता पहनना, तीसरी ठोकर खाएगा तो गाड़ी में जाना सीखेगा। सही 5-7 बात ठोकर लगने के बाद मंजिल तक तो पहुंच ही जाता है इंसान। है, सही बात है अगर पहले समझदारी करे जी। ये अपने को सफेद बाल वालों से ही काम करवाना है हम्म, तो सब बकवास है, फिर सीधे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आदेश आदेश जय महाकाल। आदेश आदेश जय महाकाल। महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाए दिल इसका गहरा है। अगर किसी की कोई भी समस्या, उसके समाधान के लिए आप काल भैरव से संपर्क कर सकते हैं। और टीवीटी ब्रॉडकास्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमेशा हमें याद किया या हमारे पास पहुंचे और इन्होंने जनता तक हर समाधान पहुंचाया। आदेश आदेश जय श्री महाकाल।